इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में लालू यादव ने माई यानी मुसलमान और यादव के समीकरण का जो प्रयोग किया था उसकी छाप आज तक बरकरार है। एक सच यह भी है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेसी दौर के बाद 90 के दशक में लालू यादव के मुस्लिम समीकरण को आगे बढ़ाने में कुछ नेताओं का बड़ा हाथ था। ये नेता तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन थे। तस्लीमुद्दीन ने किशनगंज के जरिए सीमांचल के मुसलमानों में राजद का झंडा बुलंद किया तो शहाबुद्दीन ने सीवान के जरिए भोजपुर और मगध इलाके तक पकड़ बनाई। इसके अलावा कुछ एक और मुसलमान नेता भी थे जिन्होंने राजद को समूचे बिहार में नई संजीवनी दी। इन नेताओं ने लालू यादव को हर मोर्चे पर कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इन नेताओं के बाद लगभग पूरा बिहार मुस्लिम राजनीति के दोराहे पर खड़ा है। इस मौके का सबसे बड़ा फायदा उठाने के मूड में असदुद्दीन ओवैसी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 6 से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की नजर है। वर्तमान में ओवैसी की नजर किशनगंज लोकसभा के अलावा 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकी है। इसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा और सिवान सीट है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओवैसी सिवान सीट को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। ओवैसी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सिवान के राजद से पूर्व सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। यह सच है कि हिना साहब लंबे समय से राजद से नाराज चल रही हैं और राजद में भी उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हिना साहब की ओर से भी इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं कि वह राजद छोड़ सकती हैं। एक संकेत यह भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सिवान की सीट माले को जा सकती है। इन तमाम संकेतों के बीच ओवैसी मिजाज समझ रहे हैं और उनका जोर है कि वह चुनाव से पहले हिना साहब को पार्टी में शामिल कर लें। अगर ऐसा होता है तो सिवान के करीब 20% मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त हिना साहब के साथ शिफ्ट हो जाएंगे और इसका बड़ा नुकसान महागठबंधन के उम्मीदवार को होगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM को उम्मीदवार के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जिन मजबूत प्रत्याशियों को गठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा वो अपनी किस्मत ओवैसी की पतंग के सहारे चमकाने का प्रयास करेंगे। ओवैसी की सीमांचल में सक्रियता बढ़ने के पीछे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने पद के हिसाब से शकील अहमद खान को बिहार में बड़े चेहरे के तौर पर उभार कर बड़ा संदेश दिया है। यह सीधे तौर पर सीमांचल में ओवैसी के लिए चुनौती है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए 5 सीटें जीतकर AIMIM ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, गोपालगंज में हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत का रास्ता साफ करने में ओवैसी की पार्टी की अहम भूमिका रही थी। अगर शहाबुद्दीन होते तो उनकी अपील राजद के काम आती और शायद परिणाम अलग भी हो सकते थे।